दोस्तों एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों आज हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन, लो बीपी के इलाज के बारे में। आखिर लोगों को लो बीपी होता क्यों है, क्यों हाइपोटेंशन के शिकार होते हैं, क्या कारण रहता है, उसके लक्षण क्या क्या हैं और उसके इलाज के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें ताकि आपके पीछे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। सबसे पहले इसके कारण के बारे में जानते हैं कि आखिर हाइपोटेंशन होता क्यों है। दोस्तों जो नॉर्मल रेंज रहता है बीपी का वह 80/120 होता है, तो इसको नॉर्मल माना जाता है। अगर वहीं आपका बीपी 80 और 60 है तो यह जो होता है वह बीपी लो माना जाता है। तो इसमें आपको तरह तरह की समस्याएं होने लगती हैं। चलिए इसके कारण के बारे में जानते हैं कि क्या कारण रहता है कि बीपी लो हो जाता है। ज्यादा चिंता से, ज्यादा थकान से भी आपका बीपी लो होता है। शरीर डिहाइड्रेट होता है तब भी उसकी वजह से भी बीपी लो होता है। अगर आपको गंभीर चोट आ जा रही है तो उस वजह से भी बीपी आपका लो हो सकता है। अगर टाइम से आप भोजन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उस वजह से भी आपकी बीपी लो हो सकती है। ज्यादा बाहरी सामानों का प्रयोग कर रहे हैं तो उस वजह से भी आपकी बीपी लो हो सकती है। या आपको बार बार आपको डायरिया की समस्या हो रही है तो उस वजह से आपकी बीपी लो हो सकती है। या आपको पलटी हो रही है बार बार तो उस वजह से भी आपकी बीपी लो हो सकती है। चलिए अब इसके सिम्टम के बारे में जानते हैं, क्या क्या लक्षण इस नजर आते हैं अगर लोगों की बीपी या हमारी बीपी लो हो जाती है। सबसे पहले आपको चक्कर आता है, सर दर्द करता है, आंखें दर्द करने लगती हैं, घबराहट होने लगता है, पलटी महसूस होने लगती है, आपको भूख नहीं लगती है। यह सब लक्षण नजर आते हैं अगर आपकी बीपी लो हो जा रही है। अगर जिन लोगों की बीपी लो हो गई है तो कुछ घरेलू तरीका अपना करके वह अपनी बीपी को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अगर आप नमक और चीनी का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे भी आपकी बीपी जो है वह बढ़ जाती है। अगर वहीं आप नारियल के पानी का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे भी आपकी बीपी मेंटेन रहेगी। चुकंदर के रस का प्रयोग करें जिससे इससे भी आपकी बीपी मेंटेन रहेगी। आप ज्यादा पानी का प्रयोग करें, 4 से 5 लीटर कम से कम दिन में आप पानी प्रयोग करें ताकि आपका जो बीपी है वह लो ना हो। क्योंकि अगर आपका शरीर डिहाइड्रेट होगा तब भी आपकी बीपी लो हो जाएगी। अगर आपकी बीपी लो हो गई है तो कॉफी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कॉफी में कैफीन हो जो होता है वह आपके बीपी को गेन करने का काम करता है। तो उतने समय आप कॉफी का भी प्रयोग कर सकते हैं। गर्म दूध का भी प्रयोग करने से आपके बीपी की समस्या दूर हो सकती है। तो यह था कुछ घरेलू तरीका जिसको अपना करके अपनी बीपी को आप मेंटेन कर सकते हैं। अब चलिए इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट दे करके हम बीपी को सही कर सकते हैं। अगर जिन लोगों का बीपी ज्यादा लो हो गया है, 80 और 60 हो गया है, तो अगर उनको डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है तो अगर हमको ड्रिप चढ़ाने की या देने की जरूरत पड़ रही है तो हम एनएस का प्रयोग करेंगे। आप सोचेंगे आरएल का भी काम पड़ेगा, लेकिन यह इसमें जो बीपी जो डाउन होता है तो सोडियम की जरूरत होती है। तो उतने समय एनएस जो होता है आरएल के अपेक्षा ज्यादा इसमें सोडियम पाया जाता है जो आपके बीपी को बढ़ाने का काम करता है। तो उसमें आप एनएस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसमें कुछ मल्टीविटामिन का इंजेक्शन भी आप डाल सकते हैं, जैसे एल्डर बी 12 हुआ, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। या उसमें उनको एसिडिटी की समस्या हो रही है तो कुछ एसिडिटी का इंजेक्शन आता है वह भी आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ डेक्सोना का भी प्रयोग उसमें कर सकते हैं। अगर आप यह नहीं देना चाहते हैं, ड्रिप लगाना यूज नहीं करना चाहते हैं या मरीज नहीं यूज करवाना चाहते तो आप डेकाडोरोब्लिन का इंजेक्शन आता है 50 mg का, तो उसे आप दे सकते हैं। इससे भी उनकी बीपी जो है वह मेंटेन हो गई। इस डेकाड्रेमिल के आप कम से कम आप इसको 4 इंजेक्शन लगाएंगे, 15-15 दिन पे 2 इंजेक्शन, उसके बाद 20-20 दिन पे आप 2 इंजेक्शन इनको यूज करेंगे। इससे भी उनकी बीपी जो है अच्छी खासी सही हो जाएगी। उसके बाद एक कैप्सूल आता है जिसका प्रयोग आप 24 घंटे में एक बार इस कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं। मैक्सरिच के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी, जो सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है। तो इस कैप्सूल को आप रात में सोते समय एक कैप्सूल आप इसे ले सकते हैं। इससे भी आपकी बीपी जो रहेगी वह मेंटेन रहेगी, बीपी डाउन नहीं होगी। इसके साथ साथ अगर आप कम पैसे में बीपी को बढ़ाना चाहते हैं या बीपी मेंटेन करना चाहते हैं तो आप न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन लेंगे। उसमें आप डेक्सा या डेकाडान का जो इंजेक्शन आता है उसको आप 1 ml मिला करके उनको देंगे। एक दिन गैप करके आप ऐसे लगभग 5 दिन तक देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आप डेक्सोना जो देंगे उसको आप धीरे धीरे एक एक दिन उसको कम करते जाएंगे उसके डोज को। अगर आप 1 ml दिए हैं पहले दिन तो अगले दिन छोड़ के जब आपको देंगे आप 0.75 ml देंगे और अगले दिन आपको 0.5 ml आपको देना रहेगा।
तो इस तरह आप इसको भी आप दे सकते हैं। तो कम पैसे में भी आप उनकी बीपी को मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ओआरएस का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में आपको ओआरएस का मिल जाएगा और जो आप घोल बना करके जिन लोगों की बीपी कम हो गई है उसे आप यूज कर सकते हैं या दे सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके पीछे और भी अच्छी वीडियो लाते हैं। देर न करते वीडियो कहीं विराम देते हैं। जय हिंद।